हे गेम चेंजर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं ईट दैट फ्रॉग बुक के चैप्टर 4 से। बाकी के प्रिंसिपल आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में। चैप्टर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोग अपने फ्यूचर के 5, 10, 20 साल तक सोच लेते हैं। वो प्रेजेंट पर लेने वाले चॉइसेस को, एक्शन को ऐसे डिजाइन कर लेते हैं कि वो कंपाउंड होकर फ्यूचर में वैसा रिजल्ट दे जैसा वो चाहते हैं। रूल 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। आप लॉ ऑफ फोर्स एफिशिएंसी को फॉलो करो, जो बोलता है कि आपके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब कुछ कर सकते हो, बट इतना इनफ टाइम तो हमेशा होगा कि आप इम्पोर्टेंट काम को कर सको। टाइम तो ऐसे भी पास होते ही जा रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हो, और जो वीक्स और मंथ पास होते जा रहे हैं उसके एंड पर आप अपने गोल का कितना % अचीव कर पा रहे हो। डेडलाइन आर एन एक्सक्यूज। बहुत लोग बोलते हैं कि वो डेडलाइन के प्रेशर में बेटर काम कर पाते हैं, बट इससे स्ट्रेस भी ज़्यादा आता है और प्रेशर के अंडर मिस्टेक्स भी बहुत होता है। ये हैबिट बना लो काम को डेडलाइन से पहले ख़त्म करने का। आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो एंड काम माइंड के साथ उस टास्क में बेटर क्रिएटिविटी के साथ बेटर आउटपुट भी निकाल पा रहे हो। रूल 2, देयर विल नेवर बी इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग यू हैव टू डू। मोटिवेशन रिक्वायर्स मोटिव। कोई पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर, उसका आपके लाइफ पर कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर आप इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन कर लो, मतलब इसका मोटिव मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड फील करोगे उस काम को फिनिश करने के लिए। गोएथे सेड द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स दैट मैटर लिस्ट। अपने प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स तक इंक्रीज करना है तो रेगुलर बेसिस पे खुद से 3 सवाल पूछना शुरू कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माई हाइएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई एंड ओनली आई डू दैट इफ आई डन वेल विल मेक अ रियल डिफरेंस। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं करते हो तो वो किसी और से नहीं करवाया जा सकता है, बट अगर आप इसे करते हो एंड प्रॉपर तरीके से करते हो देन ये आपके लाइफ और कैरियर में रियली एक डिफरेंस ला सकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ। आपके इन 3 क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा एक्यूरेट और क्लियर होगा, आपके लिए प्रायोरिटी सेट करना उतना ही आसान होगा, जिससे आप प्रोक्रास्टिनेट कम करोगे। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। इस फैक्ट को समझना होगा कि आप जो भी करना चाहते हो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ काम को तो टालना ही होगा। तो क्यों ना कॉन्शियसली लो वैल्यू टास्क को टाला जाए। एवरीवन प्रोक्रास्टिनेट, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर में जो बात डिफरेंस लाती है कि वो टालने के लिए क्या चूज करते हैं, हाई वैल्यू टास्क या लो वैल्यू टास्क। अगर प्रायोरिटीज सेट करना है तो पोस्टीरियरिटीज भी सेट करना होगा। प्रायोरिटीज वो है जो आपको ज़्यादा और जल्दी करना है, पोस्टीरियरिटीज वो है जो आप कम करोगे और बाद में भी कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में सबसे पावरफुल वर्ड है नो। सेट क्लियरली सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। वॉरेन बफेट से जब उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने कहा सिंपल, मैं हर उस चीज़ को नो बोलता हूँ जो मेरे लिए उस मोमेंट पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को कंप्लीट या स्टॉप करना होगा। गेटिंग इन रिक्वायर्स गेटिंग आउट, पिकिंग अप मीन्स पुटिंग डाउन। अपने दिन को कंटिन्यूड बेसिस पर रिव्यू करते रहो और जो भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कट करते जाओ। टीवी देखने, गेम खेलने और सोशल मीडिया को माइंडलेसली स्क्रॉल करने के टाइम को कट करके उस टाइम को फैमिली के साथ स्पेंड करो, एक्सरसाइज करो, रीडिंग करो या कुछ भी ऐसा करो जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस करे। चैप्टर 6, यूज़ द ABCDE मेथड। ये इतना पावरफुल टेक्निक है प्रायोरिटी सेट करने के लिए जिसको आपको डेली बेसिस पर यूज़ करना है। काम शुरू करने से पहले आपके लिस्ट में जितना भी आइटम है उसके साइड में आपको ABCDE लगाना है। ये वो सारे आइटम होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको करना ही है, जिसका आपके लाइफ में सीरियस पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा A टास्क है तो उसको आप A1, A2, A3 इस वे से प्रायोरिटाइज करो। B वो टास्क है जिसे आपको करना चाहिए, जिसका उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। रूल ये है कि जब तक A टास्क बचा हुआ है आप B टास्क को कभी शुरू नहीं करोगे। C वो सारे टास्क है जिसे आप कर सकते हो लेकिन इसके करने या नहीं करने से आपके लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D वो टास्क जो आपके लिए कोई और कर सकता है। रूल ये है कि आपको हर उस चीज़ को डेलीगेट कर देना है जो कोई और कर सकता है, सो डैट आप A टास्क में ज़्यादा टाइम दे सको। ये वो टास्क है जिसको आपको एलिमिनेट ही कर देना है। ये वो सारे काम है जो एक टाइम पर इंपॉर्टेंट था बट अभी के टाइम पर ये आपके लिए ना किसी और के लिए रिलेवेंट है। ई टास्क में आप अगर 1 भी मिनट स्पेंड करते हो तो वो आपके A टास्क का टाइम दे रहा है जो आपके लाइफ में रियली एक डिफरेंस लाता है। ABCDE मेथड बनाने का सबसे मेन रीज़न है आपके अंदर ये डिसिप्लिन लाना कि आप अपने A टास्क पर इमीडिएटली एक्शन लो और तब तक करो जब तक कि वो पूरे कंप्लीट नहीं हो जाए। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरिया वो है जिसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये बॉडी के वाइटल फंक्शन की तरह है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट,
ब्रेन वेव एक्टिविटी। इसमें से एक भी फंक्शन के एब्सेंस है ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप है अपने की रिजल्ट एरिया को फाइंड करो एंड सेकंड स्टेप है हर एक एरिया में खुद को ग्रेड दो 1 से 10 के स्केल में। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ आप स्ट्रांग हो एंड कहाँ वीक हो। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है? लोग वो सारे काम को अवॉइड करते हैं जिस काम में उनका परफॉर्मेंस पास्ट में अच्छा नहीं होता है, जबकि गोल सेट करना चाहिए और प्लान बनाना चाहिए कि हम उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 8 अप्लाई द लॉ ऑफ 3। उन सभी चीज़ की एक लिस्ट बना लो जो आप इस वीक या इस मंथ में करने वाले हो। खुद से ये क्वेश्चन पूछो, इफ़ यू कुड डू ओनली वन थिंग ऑन दिस लिस्ट ऑल डे लॉन्ग विच वन टास्क वुड कंट्रीब्यूट द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू योर लाइफ। इस लिस्ट में से वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसे आपको दिन भर करने के लिए भी कहा जाए तो आप करोगे। जैसे ही वो टास्क मिल जाए सर्कल कर दो। सेम क्वेश्चन ये लिस्ट पे अप्लाई करो एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को फाइंड करो, देन उसे सर्कल करो। रिपीट इट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को फाइंड करो। अभी पेपर निकालो, यस अभी 30 सेकंड के अंदर अपने लाइफ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को लिखो। जब आपके पास बस 30 सेकंड होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स आपके माइंड में आ जाएगा। 80% केसेस में लोगों के पास 3 गोल्स कॉमन होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल एंड करियर गोल्स, सेकेंड है फैमिली एंड रिलेशनशिप गोल एंड थर्ड है हेल्थ एंड फिटनेस गोल। ये आपके लाइफ के 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। इन 3 एरिया में खुद को ग्रेड दो 1 से 10 तक। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हो एंड कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। टाइम मैनेजमेंट स्किल का सबसे मेन रीजन है कि आप अपने वर्क लाइफ या स्टडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उन सबको कंप्लीट करके अपने पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्री कर पाओ। 80% हैप्पीनेस आता है लोगों के साथ हैप्पी रिलेशनशिप से, स्पेशली क्लोज पीपल के साथ। आपके रिलेशनशिप का क्वालिटी डिपेंड करता है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ आप फेस टू फेस कितना टाइम स्पेंड करते हो। क्वालिटी ऑफ टाइम एट वर्क दैट काउंट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ टाइम एट होम्स दैट मैटर्स। सो बाकी के प्रिंसिपल हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें इस वीडियो को सो डैट मुझे पता चल सके कि आपको ऐसे ही वीडियोज और देखने हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें सो डैट आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।